हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट। एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट में ये देखें कि हमारे पास सामने एक सिंपल जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं स्ट्रक्चर, वो हमें दिखाया गया है, जिसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास मेमरी ग्लैंड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। देन हमारे पास ये देखें कि जो ये वाला एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, एरूला कहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जो कि आपने देखे होंगे। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है निप्पल। देन हमारे पास आ जाता है कि हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन के बारे में। क्रॉस सेक्शन देखते हैं ब्रेस्ट का या मेमरी ग्लैंड्स का। ठीक है, अब देखें हमारे पास ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन मौजूद है, जिसमें हमारे पास क्या है कि ये वाले जो है ये हमारे पास एडिपोज टिश्यू होते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ की वजह से ही जो ब्रेस्ट होती है वो इनलार्ज होती है। ठीक है, और ये इनको स्टिमुलेट या कौन करता है, इनको स्टिमुलेट हमारे पास जो एस्ट्रोजन होते हैं ना, वही हार्मोन वो स्टिमुलेट करते हैं। देन हमारे पास टिश्यूज़ के बड़े बड़े लोब्स आ जाते हैं। ये देखिए जो कि हमारे पास होते हैं, हमारे पास 15 to 20 होते हैं। देन हमारे पास ये है कि ये देखें इसके अंदर आते हैं ये एपिथेलियल जो होती है ना लेयर, उसके ये आप इस तरह गुच्छे की तरह बने हुए होते हैं। इस पूरे को हम क्या कहेंगे, एल्वुलाई कहेंगे। ठीक है, और इस जो एपिथेलियल लेयर है ना, ये एपिथेलियल लेयर ये क्या करती है कि ये मिल्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और जो कि इसके ये दरमियान में जो पॉइंट है जो कि ग्रीन में दिखाया गया है, ये हमारे पास ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मिल्क स्टोर होता है। ठीक है, और अब देखिए हमारे पास कुछ ड्रग्स निकल रही होती हैं, कुछ ये देखिए जो इधर से हमारे पास जा रही हैं, ये जब जाती हैं तो ये इनको ये जो निकल रही हैं इनके अंदर से ट्यूब्यूल्स, इनको हम कहेंगे मेमरी ट्यूब्यूल्स। जब ये सारी निकलने के बाद एक जगह पे क्या होती हैं, मर्ज होती हैं, एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, एक कलेक्टिव बना लेती हैं, तो उसको हम मेमरी डक्ट्स होती हैं। ठीक है, मेमरी ग्लैंड के बाद क्या करती हैं कि आगे से जो डक्ट्स होती हैं ये क्या करती हैं कि आगे से अलग से एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेमरी एम्प्यूला कहते हैं। और मेमरी एम्प्यूला के बाद जो है ये आगे की तरफ देखें, जो एट द एंड क्या होता है कि ये यहाँ से मेमरी एम्प्यूला से जो होती हैं आगे की तरफ बढ़ती हैं डक्ट्स। तो इन डक्ट्स को अब हम क्या कहेंगे, लैक्टिफेरस डक्ट्स कहेंगे। और देन क्या होता है कि मिल्क इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो थी ये हमारे पास ब्रेस्ट की एनाटॉमी थी। आई थिंक आपको इसकी समझ आई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले